बनर्जी 2/3 बहुमत से वहां आ गई और कुछ लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा दाढ़ी बनाकर घूम रहे थे। वो बंगाल का वो जो हावड़ा का पुल था उसको बेचने के लिए। लेकिन जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बंगाल के पश्चिम बंगाल की जनता को, कि उन्होंने हावड़ा पुल को बिकने से, चोरों से बचाने का काम किया। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो दाढ़ी बनाकर घूम रहे थे कुछ लोग, उसको बकरा साबित कर दिया लोग। और बंगाल की जनता समझती थी ये धोखेबाज है और देश को जब धोखा दे रहा है तो हम लोग को भी धोखा देगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों के चुनाव के बाद आज परिणाम सामने आने वाले हैं, जिसमें सबसे अहम पश्चिम बंगाल है, जहां कयास यही लगाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि वहां बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लेकिन टीएमसी सबसे आगे चल रही है और ममता बनर्जी की ही सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। इस पर जमकर निशाना साधते हुए राजद के मुखर प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविन्द्रनाथ टैगोर बनकर चुनाव प्रचार प्रसार करते चल रहे थे, ऐसे में जनता उनके प्रलोभन में नहीं आने वाली है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। ऐसे में चुनाव नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जनता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है। आगे आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर दावा कर रही थी कि बीजेपी में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अब ऐसा लग रहा है कि वहां पे अब ममता बनर्जी ही सरकार बनाने वाली, क्या कहेंगे सर? ममता बनर्जी 2/3 बहुमत से वहां आ गई और कुछ लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा दाढ़ी बनाकर घूम रहे थे। वो बंगाल का वो जो हावड़ा का पुल था उसको बेचने के लिए। लेकिन जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बंगाल के पश्चिम बंगाल की जनता को, कि उन्होंने हावड़ा पुल को बिकने से, चोरों से बचाने का काम किया। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो दाढ़ी बनाकर घूम रहे थे कुछ लोग, उसको बकरा साबित कर दिया लोग, बंगाल की जनता ने। और देश में कोरोना जो आज संक्रमण बढ़ रहा है वो केंद्र सरकार का देन है, जिसके वजह से लोगों की मौत हो रही है। और बंगाल की जनता समझती थी ये धोखेबाज है और देश को जब धोखा दे रहा है तो हम लोग को भी धोखा देगा। आपको लगता था कि ममता बनर्जी के बारे में मैं पहले ही घोषणा कर दिया था कि ममता बनर्जी का ही वहीं सरकार बनेगी। और सबसे पहले चीज़ है कि बिहार से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए थे ममता जी की मदद में, और लालू जी का संदेश लेकर गए थे, और वो बहुत बड़ा काम आया। लालू जी का संदेश और तेजस्वी जी का जाना, और सरकार वहाँ ममता दीदी का पुनः तिवारा बनने जा रहा है, सरकार बनने जा रहा है, और वो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। क्या लगता था कि कोरोना काल में बंगाल में चुनाव होने चाहिए थे? ये चुनाव कहीं नहीं होने चाहिए थे। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वो गलत हुआ है। और मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव आयोग पर केस करना चाहिए, उस पर दंडित करना चाहिए जो उन्होंने चुनाव का घोषणा किया और चुनाव कराया। जो लोग भी इसमें शामिल है उसको दंडित करना चाहिए कि कोरोना काल में चुनाव नहीं करना चाहिए। बंगाल में अगर चुनाव परिणाम के बाद ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो क्या उसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जमानत मिल गई है। बिहार में वो जैसे ही प्रवेश करेंगे कि बिहार में खेला होबे और सरकार महागठबंधन की बनेगी और खेला होबे। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहा उन्होंने। साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से बीजेपी जनता को भरमाने में जुटी हुई है, ऐसे में अब चुनाव परिणाम के बाद बिहार में भी उसका जो है वो असर देखने को मिलेगा, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब जेल से बाहर आ चुके हैं। अब बिहार में भी राजनीतिक गलियारों में अब कुछ न कुछ बदलाव आने वाले हैं। देखने वाली बात रहेगी कि अब किस प्रकार, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जेल के सलाखों के पीछे थे, उसी दौरान राजनीति होती थी, अब तो वो खुद बाहर आ चुके हैं। अब बिहार की जो है वो कहीं ना कहीं तस्वीर बदलती नजर सामने आएगी। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।